लेकिन होता क्या है कि मेरे लड़के को मेरे को कलेक्टर बनाना है और चपरासी के संगत में रखता हूं, कभी भी कलेक्टर नहीं बन पाएगा। उसी संगत में आपको आज हम तो बच्चों को अच्छे लड़कों के साथ रखते, हम क्या बोलते हैं अपना एक माँ बाप कहता है बेटा अच्छे बच्चों के साथ रहे। कोई भी दुनिया का माँ बाप ये नहीं बोलता कि मेरा बेटा गलत बेटों के साथ रहे, सही है ना? तो आप सभी लोग अमीर और कामयाब बनना चाहते हो, तो ये मान लेना है, ठान लेना है कि आपको अमीर लोगों के साथ रहना है। अगर गरीब लोगों के साथ में रहो तो आपके विचार कैसे बन जाएंगे? तो गरीब रहना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो? कितने लोग देखो हाथ सब खड़े करेंगे, इसलिए कि हाथ खड़ा करने को जाता नहीं है। अभी खड़ा कर दो, इनका काम ही है बकर करना, हाथ खड़ा कर दे खेल खत्म है, सही है। और ध्यान रखना कोविड की वीडियो बना रहे, कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? सबका आगे ना, बिल्कुल सर। और कोविड की सबको जानते नहीं तो कोई है नहीं। तो कहने का मतलब है मैं उस गांव से बिलोंग करता हूं जहां पर कोई फैसिलिटी नहीं है। मैं 96 में जिले में पहला आया था पास होके, सारे रिजल्ट 0 थे, क्या थे? मैं अकेला ही पास हुआ था। लेकिन मेरे घर की कंडीशन वो नहीं थी कि मैं आगे पढ़ पाऊं, क्योंकि मेरी माँ स्कूल में खिचड़ी बनाने जाती थी। कितने पैसे मिलते थे तब? 200-400 मिलते थे। मेरी बात कर रहा हूं। मेरे पिताजी अपने सर पे बीड़ी का क्या होता है, पिटारा बोलते हैं, 3 किलोमीटर पैदल लेके जाते थे। मेरे को अच्छे से ध्यान है, हफ्ते का 40-50 रुपए मिलता था। कितना रुपए? ऐसी अपनी क्या थी, लाइफ थी। अब पढ़ाई में होशियार होने के बाद भी जब हमने अपने बाप को बोले कि मेरे को आगे पढ़ना है, लेकिन बाप की परिस्थिति अपने को खुद मालूम था, तो अपन आगे पढ़ नहीं पाए। अपन ने अपना शटडाउन किए, जो कपड़े पहने थे वही कपड़े पहन के 27 सितंबर 1997 को मैंने अपना गांव छोड़ा। और गांव छोड़ने के बाद मैं नागपुर कमाने गया। क्या गया? अब पढ़ाई नहीं कर पाए, इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाए क्योंकि हालात वैसे नहीं थे। फिर एक कंपनी में मैंने जॉब किया, 1732 रुपए महीने की मेरी क्या थी, सैलरी थी। सैलरी जब थी तो मैंने काम किया, और काम क्या था हमारा, साहब जब चाय पीते थे तो वो क्या उठाते थे, आप समझ रहे? और वो उठाने के बाद उसको धोना, इस तरह हमारी जिंदगी चली। कभी खाने को नहीं रहता था तो नागपुर में महाप्रसाद होती, आप जानते हैं बात को? तो नागपुर में महाप्रसाद में पूरी और सब्जी मिलती थी, तो लाइन में लगा कर खाते थे। भाई कसई कंडीशन बता रहा हूं। मेरे पास घर में बैठने को चेयर भी नहीं थी, मेरे घर में इवन साइकिल भी नहीं थी। सफर चला, मेरी शादी हुई, शादी लव मैरिज हुई। लड़की भी अच्छे परिवार की नहीं थी, सेम थी। लेकिन लड़की के लोग ये भी कॉमन सेंस की बात थी क्या कि अगर तूने शादी भी की तो किस आदमी से की जिसका रहने का खुद के घर में ठिकाना भी नहीं है। आज शादी होके मेरे को 19 साल 6 महीने हो गए, आज तक मैं अपने ससुराल नहीं गया। क्यों? अभी जाने को लोग बुलाने को तैयार है, क्योंकि अब मैं क्या हो चुका हूं, एकदम फाइनेंशियल फ्रीडम हो चुका हूं। लेकिन जब मेरे को जरूरत थी, मेरे को पास में लेने वाला कोई व्यक्ति, ये फैक्ट है, बहुत लोगों के साथ होता है। लेकिन मैं थैंक्स बोलता हूं मेरे वाइफ का कि मैं अगर जो कुछ भी हूं, आज 90% योगदान किसी का तो मेरे पत्नी का है। एक मेरी टीम बहुत अच्छी थी, अच्छे लोग मेरे साथ मिलते गए, मेरे साथ जुड़ते गए, और मेरे साथ कामा से कामा मिला के काम लगाते रहे। उन सबके लिए एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए। खास करके मेरे साथ में उन लोगों ने बड़ा साथ दिया, एक जो साखर वाले मैडम कुमसर से है, और एक संतोष कुमार गौर, उनके लिए भी जबरदस्त ताली होना चाहिए। क्योंकि जब मेरे पास कुछ नहीं था, उन लोगों ने मेरे को उस वक्त विश्वास किया कि सर हम आपके साथ खड़े हैं। जब मेरे पास कोई चीजें नहीं थी तो मैंने लोगों के कपड़े पहना। आप समझ रहे मेरी बात को? लोगों के कपड़े पहने। नागपुर में पुराने कपड़े कॉटन मार्केट में 20 रुपए 30 रुपए मिलते। मेरी बात से सहमत है? अपन 2-3 शर्ट वहां के लेके लाते थे, उसको अच्छे से धोते थे और वो पहन के अपनी जिंदगी रन की। मुझे हमेशा ये लगा कि साला अगर जिंदगी में अगर कुछ मौका मिलेगा तो अपने लिए तो कुछ नहीं, लेकिन जिस पत्नी ने अपने ऊपर विश्वास किया कि ये लड़का जिससे मैं शादी कर रहा हूं, विश्वास उसने मेरे कहा ये मेरी जिंदगी में कुछ कर सकता है। मुझे हमेशा लगा कि अगर जिंदगी में ऐसा कुछ मौका मिले तो अगर किसी के लिए कुछ करना है तो पत्नी के लिए जरूर करना। और उस मौके की
की तलाश में था। आप सोच सकते हो कि जैसा आप सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। तो ऐसा ही मौका मिला, एक चलती हुई ट्रेन से मैं नागपुर से इलाहाबाद जा रहा था। एक चलती हुई ट्रेन में एक रुमाल और मोचा बेचने वाला आदमी किसी और को आईएमसी का प्लान दे रहा था। अब आईएमसी का जब वो प्लान दे रहा था कि बता किसी और को रहा था, सुना मैंने कि बोले यार नहाने से पैसा आ सकता है। मुझे यकीन नहीं हुआ, सर नहाने से कैसा पैसा आएगा? नहाने से पैसा आ सकता है? सभी लोग नहाते या नहीं नहाते? जब उसने आधा घंटा उसे बोलने से उसके बाद बोला तो मेरे को लगा सारा नहाने से पैसा आता है। मैंने बोला बाप बेवकूफ बना रहा है तो इसको। मैंने बोला ये बात सही है सर कि मेरे घर में बाथरूम नहीं है। हम पहले अपने घर में बोरे बांधते थे या फिर जंगल से लकड़ियां लाते थे आजू बाजू, सही या नहीं है? सही है। तो मेरे घर में भी ऐसा ही बाथरूम था। आजू बाजू में यूरिया के 4 क्या थे, बोतली आती, बोरी हम बाहर बोलते हैं, और एक बीच में पत्थर था। जब बैठते थे तो दिखते नहीं थे, लेकिन जैसा ऊपर होते थे पानी डालते तो लोगों को दिखते थे। लेकिन उसने क्या कहा कि नहाने से आदमी पैसा अमीर हो सकता है। मैं बोला यार ये इतना फेंके मत, क्योंकि नहाता मैं भी फर्क से कितने, मेरे घर में बाथरूम नहीं अलग मैटर, पर नहाता मैं जरूर हूं। उसने उसको छोड़ा और मेरे को बताया। आज यकीन मानिए सर, मैडम फोन देख रहे क्या? यही तो समस्या है, देख रहे? सीरियस हो जाइए लाइफ में कभी नहीं तो फिर लाइफ तो चलती रहती है। तो उसने उसको छोड़ा और मेरे को लपेटा। नहीं क्या, दो लोगों का तो झगड़ा होता है तो बीच में जाता है, उसी के कनपट पे 2-4 पड़ते हैं, तू क्यों आया बे? सही है नहीं है? तो ऐसा मेरे साथ हुआ। बता किसी और को प्लान रहा था, सुना मैंने, तो उसने उसको छोड़ा और मेरे को पकड़ा। और मेरे को जब प्लान बताया, यकीन मानिए मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि नहाने से आदमी अमीर बन सकता है। 100% बोल सकता हूं कि नहाने से, मुंह घसने से और कपड़े पहनने से आदमी अमीर नहीं, अल्ट्रा अमीर बन सकता है। आज जो व्यक्ति 6 साल 2 महीना और 8 दिन पहले जिसके पास कुर्सी और साइकिल भी नहीं थी, आज मेरे पास 2 लग्जरी कार है। जब मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया तो पहले मैंने कहा जो कमीशन आया दुकान बदलने से सिर्फ 339 रुपये 46 पैसे का आया। जब हमने बिजनेस को शुरुआत किए तो खाने को नहीं होते थे। आपको मालूम है 2 रुपए किलो का अपने पास कार्ड था, राशन का कार्ड, बीपीएल का कार्ड, जानते ना? 2 रुपए किलो का अनाज 70 रुपए में मिलता था 35 किलो। चूंकि हम भंडारा जिले वाले थे, चावल ही खाते थे, रोटी किसी खाते नहीं थे, तो 20 किलो चावल हम खा लेते थे और बचे हुए 15 किलो गेहूं अपनी बीवी किसी गाय को बेच देती थी। और बचे हुए 15 किलो के जब अपने पास पैसे आते थे 250 रुपए, उसको बेच बाज के दाल और मिर्ची लेके कार्यक्रम को चला देते। आज भी मेरा सबसे फेवरेट अगर खाना है तो दाल और मिर्ची है, सब्जी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मैं जानता था जब उस वक्त मैं कैसे अपनी जिंदगी को चलाया। मैं अब किसी घर में जाऊंगा, मेरे को सिर्फ दाल और क्या दे दो, सिर्फ मिर्ची, मेरे को कुछ भी सब्जी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो आदत गिरी हमारे को, हम जानते कि अपने अस्तित्व क्या है। जमीन आसमान में कितना भी उड़ना, पाव जमीन पे हमेशा रहना। आप समझ रहे कि नहीं? और आज जब मैंने फिर बिजनेस को शुरुआत किया, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मेरे पास कुछ नहीं था तो मैंने जुगाड़ का इस्तेमाल किया। कौन सा इस्तेमाल? मेरे पास बाइक नहीं थी तो मैंने सोचा कटंगे के पास बाइक है, इसको बेवकूफ कैसे बनाऊं। उसको मैंने ज्वाइन किया, उसके गाड़ी पे मैं बैठा और ऐसा बैठ के प्लान दिया। फिर मेरे को गौर सर मिले, उसके पास कार थी, उसी के कार में बैठने का, उसी के घर में ठूस के खाने का, आम भी उसी के घर में नहाने का। आप समझ रहे बात को? पेट्रोल भी उसका, डीजल भी उसका, सिर्फ अपन बकर करते थे। क्या करते थे? बोलना आता था। पढ़ाई में होशियार थे तो बोलना आता था। आपने मुझे एक क्वालिटी कौन सी? और आपको मालूम है जो बोलता है उसका गधा बिक जाता है और जो नहीं बोलता उसका घोड़ा भी नहीं बिकता। समझ रहे मेरी बात को? yes. तो मेरे पास नहीं था तो मैंने क्या किया, अपने पहले 8 डायरेक्ट डाउन लाइन में लोगों को ज्वाइन किया। लेकिन उन्हीं व्यक्तियों को ज्वाइन किया जिसके पास बाइक वगैरह थी। उनके गाड़ी में बैठ के मैंने प्लान देना क्या किया, स्टार्ट किया। तो जब मेरे को प्लान में लगा कि पैसे आ सकते हैं, तो मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था राजू, अभी उस दुनिया में नहीं है, खास दोस्त था मेरा एकदम। हम पहली से लेके 12वीं तक पढ़े, खेले कूदे, साथ में जवान सब कुछ हुए। शायद 2 साल पहले उसकी डेथ हो गई है। तो जब मैंने प्लान उसको बताया कि राजू, पता नहीं उस दिन कहां से आया था, कार की बात आई, 2 व्हीलर की बात नहीं आई, सीधी बात कौन सी आई कि राजू मैं कार लेने वाला। उसने नीचे से ऊपर देखा, जैसा अपन नहीं क्या बारकोड स्कैन करते,
जरा मुझे देखा आपने, बोले साले भीख मंगे। देखो मैं किसी के लिए कुछ भी होऊंगा, लेकिन वो मेरा दोस्त था। और आपको भी मालूम है आपके जो दोस्त होंगे आपके साथ ऐसी बातें करती नहीं करती। Yes. जैसे आपकी कोई फ्रेंड होगी, आप निशा मैडम होंगे, आपके तो आपने क्या निशू तू क्या सांगते मला, सही है नहीं है। हम दुनिया के लिए कुछ भी हो, लेकिन दोस्त के लिए वही रहना और हमेशा वही रहना। भले आप दुनिया के लिए साहब बना, लेकिन अपने दोस्त के लिए कभी साहब नहीं बनना। तो वो भी मेरा दोस्त था खास। बोले साले भीख मंगे, तेरे घर में आते बैठने को कुर्सी नहीं। उसको मालूम था तेरे पास बोले साइकिल नहीं। मैं मानता बोले कि तू अगर टू व्हीलर की बात कर रहा तो यकीन होता, साले पगला तो नहीं कर, पिया तो नहीं। बोले उसको मालूम है कि मैं कभी पीता नहीं। मेरे गांव में शायद मैं ऐसा एक ही व्यक्ति होगा कि शायद मैं पीता नहीं तो मेरे फैमिली में सारे ब्रांडेड है। क्या बोला मैंने, ब्रांडेड है। शायद बाकी कोई पीते हुए पता नहीं, लेकिन अपन ने ना कभी पिए और ना कभी जिंदगी में पिएंगे, क्योंकि अपने बहुत सारे दोस्तों को मैंने या अपने फैमिली के लोगों भी दारू की वजह से जाते हुए देखा है। मैं समझ सकता हूँ उस चीज को कि जिंदगी में सब कुछ करना इसमें कभी जाने का नहीं है। तो जब उससे चर्चा हुई मेरी, तो मेरी उसने हेटी ली। मेरा भी दिमाग खराब, काय को इसको बताया बोला मैं। उसके बाद हम जब भी मिले, देखो गाँव है तो जाना तो पड़ेगा, तो जब भी हम गाँव गए तो कभी अकेले में नहीं बोलता था। फिर हम 2-4 दोस्त रहते थे। अबे दिल्ली गाड़ी घूम रहे चक्का भर में पैसे। आप समझ रहे मेरी बात, मतलब वो हेट ही रहता था। मेरा भी ऐसा लगता था साले को जूते से मार मारो। देखो चिढ़ा रहा था, कॉमन सेंस की बात है। अगर आपको कोई बोले चिढ़ाएगा, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, पर मैं उस गुस्से को पी जाता था। जब भी गाँव जाता था वो मेरे को चिढ़ाता था, मेरे को गुस्सा आता था, लेकिन मैं उसको कुछ बोलता नहीं था। तब मेरे को वो सबसे ज्यादा दुश्मन मेरा इसलिए हुआ था कि ये मेरे को चिढ़ाता है। आपको चिढ़ाने वाले गुस्सा आएंगे कि नहीं आएंगे, पर आज मैं उस दोस्त का बड़े तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन जहां पर भी होगा वो मेरे को अगर सुन रहा होगा तो थैंक्स बोलता उसको। अगर वो नहीं होता तो शायद दिलीप नांदगा आज यहाँ पर नहीं होता। क्योंकि हम सपने तो देखते हैं, लेकिन अपने सपने किसी को बताते नहीं। मैंने सपना देखा था कार का, लेकिन मेरा सपना पूरा उसने किया, क्योंकि वो मेरे को पिन मारते रहा। क्या मारते रहा? पिन मारते रहा। हर बात को मेरे को मतलब उसने आगा करते रहा कि दिलीप, समझ रहे कि नहीं, उसका इंटेंशन अलग था, पर मैंने उस तरीके से लिया। और मैं थैंक्स हमेशा बोलता उसका कि वो व्यक्ति ने मेरे को उसको मेरे सपने को जिंदा रखा। यदि अगर आपको भी कामयाब होना है, अमीर बनना है, तो अपने सपने अपने आजू बाजू को मराठीत मनाए निंदकाचे घर असल कोटी से जाए। बस उन लोगों को आप बताइए कि मैं ये लेने वाला हूं, उसको हजम ही नहीं होगी। वो पूरा गांव में घूमे मारेंगी कि ये लेने वाली है। काम करते मैडम, अरे फिर इज्जत बचाने के लिए करना पड़ेगा। क्या बोल रहा मैं? आप लोगों को बताइए कि मैं कार लेने वाला हूं, हजम होगा क्या? पूरे गांव में आग बह जाएंगी और पूरे एक दूसरे लोग सीधे करते रहेंगे, बाबा इतना नारा भेजो रैली देखो रैली आस्ते कर मैडम, बात लोगों को हजम नहीं। लेकिन आपने तो बोल दिए। अब बात क्या है कि इज्जत की बात आ गई। अब क्या करोगे आप? करना ही पड़ेगा एमसी में काम। मैंने यही काम किया, उस गति से मैंने काम किया। 13 महीने के अंदर सर मैं चेयरमैन बना, और जिस महीने में चेयरमैन बना 1,24,000 चेक आया। सही में बता रहा हूँ, रात भर हम मैडम के साथ बैठे, सही में 1,24,000 आ गए। आप समझ रहे हैं बात? 1,24,000 रुपये महीने की इनकम मजाक नहीं होता। जो आदमी 14 महीने पहले, जो 13 महीने पहले जिसके पास खाने के वांदे थे, जो दूसरे के कपड़े के ऊपर डिपेंड था, मेरी मिसेज भी किसी दूसरे के साड़ी के ऊपर डिपेंड थी। अगर 1,24,000 का चेक है, बात हजम नहीं होगी सर। और जैसा ही 1,24,000 का कमीशन आया, तुरंत शोरूम में गए। शाम को 6 बजे स्विफ्ट डिजायर टॉप मॉडल कार लिया, और उसी दिन कार लेके, लोग बोलते हैं भगवान की पूजा करना है, मैं भगवान के पास नहीं गया, कार लेके गया राजू के पास। बोला राजू, मैंने कार, वो क्या बोलता, आया मेरे गले से मिला, दिलीप बोले मैं जानता था कि कार सारे तू ही ले सकता है। आप समझ रहे हैं? शब्द इमीडिएट शब्द उसके बदल गए। उसके बाद सफर चलते रहा। जब 1,24,000 का चेक आ, फिर बढ़ते रहा। 24 महीने में टाउन एम्बेसडर बना, 2 लाख रुपए की इनकम आई। फिर मेरे बीवी का 2 साल पहले 2019 में कोरोना लगने के पहले क्या था, बर्थडे था। मैं मेरे बीवी को पता ही नहीं, मैं मेरा लड़का, हम शोरूम में गए। यहाँ पर आपने देखे होंगे फोटो, शोरूम में सिर्फ हम दोनों जन गए, और पत्नी घर में ही थी। मैं और मेरा लड़का गए, और शानदार 25 लाख की गाड़ी मेरे बीवी को मैंने 25 लाख। और होंडा सिटी कहां पर है? सामने है। अभी इसी लॉकडाउन में मैंने
40 लाख का एक भंडार में कैश में फ्लैट लिया, तुमसर में 1 करोड़ का घर का काम अभी भी चालू हो जाएगा, अपने गांव में भी घर बनाया। आप सोच सकते हैं 6 साल 2 महीने और 8 दिन की इनकम की अगर बात करूं 1,51,लाख रुपए की इनकम। बात ये नहीं है 1,51,लाख रुपए की, इसमें मुझे खुशी नहीं है, लेकिन 40,000 लोग मेरे साथ जुड़ गए। उन लोगों में से 1500 लोग ऐसे हैं जिनके घर में मेरी वजह से लाखों की इनकम जाती है। यह बहुत बड़ी बात है। आप दुनिया में कितने खुश हो ये बड़ी बात नहीं है, पर आपकी वजह से कितने लोग खुश है ये बहुत बड़ी बात है। मैं सिर्फ दुनिया में पहली फैमिली देखा, रंगारी फैमिली में सैल्यूट करता हूं इनको, किसी भी फैमिली, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, अगर कोई आदमी एक आदमी नौकरी में लग जाए बाकी भाइयों को गिनता ही नहीं। मेरी बात से सहमत है। ये पहली फैमिली देखा है मैं कि एक दूसरे के सुख दर्द में मतलब साथ में रहते हैं, कोई टेंशन नहीं बोलते, कभी खुशी कभी गम और साथ में रहेंगे। बहुत अच्छा, एक बार जबरदस्त तारीफ कि सारा परिवार, सारे बहू है, सारे नाती और काका जी जो है मेन फाउंडर, इनके लिए भी एक बार जबरदस्त तारीफ होना चाहिए कि जिन्होंने इतने अच्छे बच्चों को जन्म दिया और सारे परिवार को एक इसमें पिरो के रखा। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा होता नहीं कलयुग में। मैं इनसे मिलता हूं तो मैं बहुत प्रेरणा लेता हूं कि यार ऐसी खास अगर हर किसी का परिवार ऐसा हो जाए तो बहुत मजा आ जाए। तो समाज में ऐसा है, अगर एक भाई मास्टर बनता है दूसरा अगर कुछ नहीं है उसके तरफ झांक के भी नहीं देखता। मेरे बात से सहमत है या नहीं? क्या लगता है आप सफल हो? अगर एक भाई मास्टर बनने के बाद तो जय श्री राम खाना खा रहा है और दूसरा भाई 1010 खा रहा है, आप सफल नहीं हो। लेकिन वो भी चीज याद रखना, जब हम छोटे थे हमारा बाप हफ्ता के सप्ताह में एक बार बाजार में जाता था, सही नहीं है, और 50 पैसे की खाजे की पूड़ी लाता था और हम सभी लोग भाई बहन राह देखते थे कि पप्पा कब आएंगे, बाबूजी कब आएंगे और पूड़ी का खाना सब तीनों चारों लोग खाएंगे, सही नहीं है। लेकिन आज क्या हो गया, जो नौकरी में लग गया उसका जुगाड़ जम गया, बाकी वाला परेशान है, कोई मतलब नहीं है। आईएमसी में चेयरमैन बनिए, आपके नीचे कम से कम 10 परिवार सुखी हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। मुझे खुशी इस बात की होती है कि मेरी वजह से आज 1500 लोगों के घर में शानदार, लॉकडाउन में हमने 35 कार परचेस किए। कितनी? 35 लोगों के मांगे हैं, और फिर और 2 कारें जुड़ गई, मेने जी और रंगारी साहब कुमार दोनों और भी कार ले रहे हैं। 28 मार्च को शायद अभी से मेरी तारीख बुक कर दी सर, 28 मार्च को आपको आना ही है। सोचिए सर, बड़ी बात है। और हमारे 35 और 37 कारें हो जाएंगी। हमारा सपना है कि हमारी टीम में सारी लोगों के कार आए और पैसा भी है। बड़ी बात की नहीं है। इस समाज में ऐसे लोग हैं, कोई किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचता, सब सोचते कि इसका बिगड़ जाए तो मेरा जम जाए। हम सोचते हैं सबके घर में अगर कारें आ जाए, अपनी तो जगभर पक्की है। मतलब लोगों की तरक्की में अपना है। मार्केट में क्या है, यहाँ पर अगर 10 दुकानें होंगी, अगर मान लो ये दुकान है, इसका भी कपड़े का, इसका भी कपड़े का, इसका चलता होगा, तो कल ये बड़े बड़ा नींबू और मिर्ची लगाएगा, सारा इसका चलता तो मेरा बहुत जलता। बात सही है। अपना उल्टा है एमसी का, इसका चलेगा तो अपना दौड़ेगा। हमारे को नींबू और मिर्ची लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मार्केट में देखिए आप क्या लगाते हैं, नींबू और क्यों लगाते हैं? इसको साले को नजर लगी, इसका क्यों चलता है। और हम नजर इसलिए लगा रहे हैं, हमारी नजर जिस पे पड़ेगी वो चेयरमैन बन जाएगा, वो कामयाब हो जाएगा, हम ऑटोमेटिक कामयाब। तो इस तरह का सफर रहा। आज लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई है। 6 बार विदेश यात्रा गया। कितनी बार? 7वीं बार फिर श्रीलंका जा रहे हैं। हिंदुस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर मैं गया नहीं। मैं रात को वही चर्चा किया, अभी मैं दिल्ली में था, उस होटल में मेरे को कंपनी रुकाई थी जिसका मैंने मेनू देखा सर। मेनू 90 ml बोलते, क्या बोलते हो? 90 वाला क्या बोलते हो? दारू जो 90 बोलते कुछ तो भी 90। वहां पे कीमत देखा तो 90 की कीमत थी 7,000 रुपए। जो दारू पीते पता नहीं, मेरे को तो आइडिया नहीं। मैं रंगा से वही बात किया, सर बोला 90 ml दारू बोला 7,000 की। आप समझो मतलब वो होटल कैसा होगा। 12 मंजिला होटल था, वहां की चाय भी 500 रुपए की थी। कितने की? 3 दिन में वहां पर रहा। तुरंत सर का फोन था तो मैं इधर आया, कल से मैं इधर ही हूँ। मतलब मैं दिल्ली से आया, बाहर के बाहर हूँ। मैं 7 दिन से कहा हूँ। मेरे सारे ड्रेस कोड पैक रहे थे, मेरे 3 बैग है। बीबी को बताता 2 दिन के लिए जाना है तो ये बैग, 4 दिन के जाना तो ये बैग, 8 दिन के लिए जाना तो दूसरी बैग उठाए कि चले। बात समझ रहा, अभी हमें कामयाब हो गया, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने मेरे को यहाँ तक पहुंचाया उनको कामयाब करना ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। मैंने प्रॉमिस किया आपसे, एक आदमी की जरूरत होगी तो दिल्ली कामयाब आपके साथ आएगा। अभी आपको हमारे को अमीर बना, तो ऐसे शानदार होटल में कंपनी क्या करती है, हमारे को रुकवाती है। आपके साथ भी हो।
तो सफर अभी हम शुरू करते हैं। अभी तो हमारा शुरू भी नहीं हुआ पिक्चर, अभी तो आपने झांकी देखी, पिक्चर अभी बाकी है। कम से कम महीने की इनकम 5 लाख रुपए आती सर। कितना? 5। लोगों को हजम नहीं होती, क्या नहीं होती? मुझे भी एक नहीं था, 12वीं पढ़ा लिखा आदमी मैं। मेरा हाईएस्ट चेक है मार्च का, पिछले मार्च का 8,43,000 रुपए एक महीने का। 2025 में कम से कम महीने की इनकम 25 लाख हो जाएगी। कितना? और ये भी गारंटी है यहाँ पे 5 लोग भी ऐसे रहेंगे 2025 में जिनकी इनकम भी 5 लाख जरूर है। हर आदमी की नहीं रहेगी, लेकिन जो टिका रहेगा, जो डटा रहेगा, उसकी इनकम 100% आएगी। क्या आप 5 लाख लेने को तैयार हो? यस। हर लोग नहीं लेंगे, कुछ लोग छोड़ जाएंगे, टेंशन लेने का नहीं है। क्योंकि जब हम ट्रेन में चलते हैं ना, तो वही उस मंजिल पे पहुंचता है जिसका टिकट कंफर्म होता है। नहीं तो नागपुर से पहुंचेंगे तो कोई वर्धा में भी उतरता है, कोई पुलगांव में उतरेगा, कोई अमरावती में उतरेगा, लेकिन जिसका कंफर्म मुंबई का तो कहाँ पहुंचता है? मुंबई। तो आपको भी अमीर की, हमारा ये जो ट्रेन है गरीब पुर से निकलेगी, अमीरपुर पहुंचेंगी, लेकिन बहुत सारे बीच में होशियारपुर भी रहते हैं। तो हमारे भी इस ट्रेन से बहुत सारे होशियार जो लोग थे वो उतर गए। नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार लोग हैं। तो ऐसा भी होगा, लेकिन अपने को गरीबपुर से निकलना है, अमीरपुर पहुंचना है, पर होशियार लोगों से सावधान भी रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर टर्निंग पे होता लिखा होता है नजर हटी और दुर्घटना घटी, भूला ध्यान और गई जान। ध्यान रखना, ना जान भुलाना है ना ध्यान हटाना है। सही है? Yes. हम बात